सांप की पत्नी। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। वे हर रोज बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करते, पूजा अर्चना करते और मनौतियां मनाते रहते। कुछ समय बाद उनकी मनोकामना पूरी हो गई। एक दिन उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया और वह बच्चा एक सांप था। इस विचित्र घटना की बात सुनकर पास पड़ोसी बहुत चक्के रह गए। ब्राह्मण के मित्र और रिश्तेदारों ने उसे सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके उस सांप से छुटकारा पा लेना चाहिए। मगर ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक न मानी। सांप हुआ तो क्या हुआ, बच्चा तो उसका ही है। वह उस सांप से उतना ही प्रेम करती जितना कोई भी माँ अपने बच्चे से करती है। वह उसे किसी भी तरह की कोई हानि पहुंचाना सहन नहीं कर सकती थी। वह बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। प्रतिदिन उसे नहलाती, अच्छे से अच्छा खाना खिलाती और एक सुंदर डलिया में गुदगुदा बिस्तर बिछाकर उसे सुला देती। धीरे धीरे सांप बड़ा होने लगा। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता गया, त्यों-त्यों उसकी माँ का प्यार भी बढ़ता गया। पड़ोस के घरों में जब लोग अपने बच्चों का ब्याह रचाते, तो उसके मन में भी अपने बेटे के ब्याह करने की इच्छा होने लगती। मगर एक सांप के लिए दुल्हन कहाँ से आती? फिर भी वह बराबर सोचती रहती कि कहीं एक लड़की मिले तो अपने बेटे का ब्याह करूं। एक दिन जब ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही है। क्यों, क्या हुआ? ब्राह्मण ने पूछा। तुम रो क्यों रही हो? लेकिन उसकी पत्नी ने उत्तर देने के स्थान पर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, आखिर यह तो बताओ कि तुम्हें कष्ट क्या है? मगर वह रोती ही रही। अब ब्राह्मण करे तो क्या करे? बेचारा लाचार और परेशान सा खड़ा रहा। उसकी पत्नी अंत में बोली, मैं जानती हूं तुम ना तो मुझे चाहते हो ना मेरे बच्चों को। तुम उसका और मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। अब वह बड़ा हो गया है, तुम्हें इतना सोचने की भी फुर्सत नहीं कि उसके लिए एक दुल्हन की जरूरत है। क्या? ब्राह्मण ने चौंक कर कहा। बेटे के लिए दुल्हन? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसा कौन होगा जो अपनी लड़की सांप से ब्याहेगा? अब तो उसकी पत्नी और अधिक रोने लगी और इतना रोई कि ब्राह्मण ने तंग आकर अपने बेटे के लिए बहू खोजने का निश्चय कर लिया। बहू की खोज में उसने दूर दूर के गांवों की यात्रा की, पर उसे कहीं भी ऐसी लड़की ना मिली जो सांप से ब्याह करने को राजी होती। अंत में वह एक नगर में पहुंचा जहां ब्राह्मण का एक दोस्त रहता था। दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती थी। ब्राह्मण ने बहुत दिनों से अपने दोस्त को नहीं देखा था, इसलिए उसने सोचा अपने दोस्त से मिल लेना चाहिए। ब्राह्मण को देखकर उसका मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों गले मिले, फिर बहुत देर तक बातें करते रहे। अंत में ब्राह्मण के वहां से विदा होने का समय आया तो उसके मित्र ने उससे वहां आने का कारण पूछा। मैं अपने बेटे के लिए बहू की खोज में हूं, ब्राह्मण ने कहा। उसके दोस्त ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। वह सुंदर है और तुम्हारी बहू बनने योग्य भी है। सहसा यह बात सुनकर ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, मित्र, अच्छा होता कि तुम पहले एक बार मेरे बेटे को देख लेते। अरे नहीं, उसके दोस्त ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को जानता हूं। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी लड़की को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। तुम उसे ले जाओ और अपने लड़के के साथ उसका ब्याह कर दो। जब वह लड़की को लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी खुशी से फूली ना समाई। उसने तुरंत ब्याह की तैयारियां शुरू कर दी। जब इस ब्याह की खबर गांव वालों तक पहुंची तो वे लड़की के पास गए और समझाने लगे कि उसे सांप के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। इस पर लड़की ने कहा, मेरे पिताजी ने लड़के के पिता को वचन दिया है कि मैं उनके लड़के से ही विवाह करूंगी। मैं अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगी। अगर ब्राह्मण का लड़का सांप है
तो मेरा विवाह सांप से ही होगा। दूसरे दिन सांप के साथ लड़की का ब्याह हो गया। लड़की सांप के साथ रहने लगी। वह अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी, उसे बहुत चाहती थी और हर प्रकार से उसकी सेवा करती थी। सांप पहले जैसे ही दलिया में सोता रहा। एक रात जब वह लड़की अपने कमरे में सोने आ रही थी, तो उसने देखा कि कमरे में एक सुंदर नवयुवक बैठा है। लड़की ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। रात के समय एक अजनबी को अपने कमरे में बैठा देखकर वह घबरा गई और भागने की सोच ही रही थी कि युवक ने कहा, भागो नहीं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पति हूं। पर लड़की को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। इस पर अपनी बात सिद्ध करने के लिए वह युवक एक बार फिर सांप के शरीर में घुस गया और दोबारा मनुष्य बनकर बाहर निकल आया। यह देखकर लड़की को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह उसके चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद हर रात जब घर के सब लोग सो जाते, वह युवक सांप के शरीर से बाहर निकलता और सुबह होने तक लड़की के साथ रहता। सुबह होते ही वह फिर सांप का रूप धारण करके दलिया में सो जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। एक रात ब्राह्मण ने अपने बेटे के कमरे से बातचीत करने की आवाज सुनी। बोलो, क्या हुआ? वह चुपचाप उठा और छिप कर देखने लगा। उसने देखा कि सांप के शरीर से एक सुंदर नवयुवक निकल आया। उसी समय ब्राह्मण लपक कर कमरे में पहुंचा और सांप के निर्जीव शरीर को उठाकर आग में फेंक दिया। क्षण भर में वह जलकर राख हो गया। नवयुवक ने अपने पिता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। एक शाप के कारण मुझे सांप का रूप धारण करना पड़ा था। मैं तब तक सांप ही बना रहता जब तक कि कोई आदमी मुझसे पूछे बगैर सांप के शरीर को नष्ट न कर देता। आपने इसको नष्ट कर मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। तब से वह मनुष्य ही बना रहा। अब ब्राह्मण का सारा परिवार सुखपूर्वक दिन बिताने लगा। सांप की पत्नी।